नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। सावन का पावन महीना चल रहा है और शिवार्चन, शिव जी की पूजा बिना शिवलिंग के संभव नहीं है। शिवलिंग पर हम अलग अलग वस्तुएं अर्पित करते हैं और अलग अलग वस्तुएं अर्पित करने से हमारी विभिन्न मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो आज हम आपको अपने कार्यक्रम में बताएंगे कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से आपकी कौन सी मनोकामना पूरी होगी। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार, तिथि है श्रावण कृष्ण पक्ष की द्वितीया तिथि, नक्षत्र है उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, प्रातः 6:36 तक। चंद्रमा मकर राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 12 जुलाई 2025, दिन शनिवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बृहस्पति विद्यमान हैं मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, मंगल और केतु सिंह राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, राहु कुंभ राशि में, शनि मीन राशि में और शुक्र फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम बताएंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज आपको बता रहे हैं कि अपनी अलग अलग मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए शिवलिंग पर क्या अर्पित करना चाहिए। सबसे पहले जानते हैं कि शिवलिंग की महिमा क्या है। देखिए, शिवलिंग को शिव जी का निराकार स्वरूप माना जाता है और शिव पूजा में शिवलिंग की सर्वाधिक मान्यता मानी जाती है। शिवलिंग में शिव और शक्ति दोनों समाहित होते हैं, दोनों पाए जाते हैं। शिवलिंग की जब कोई व्यक्ति उपासना करता है तो केवल शिव जी की ही नहीं, बल्कि शिव और शक्ति दोनों की उपासना संपूर्ण हो जाती है। शास्त्रों में विभिन्न प्रकार के शिवलिंगों की पूजा करने का प्रावधान पाया जाता है। अलग अलग तरह के शिवलिंगों की पूजा होती है, जैसे स्वयंभू शिवलिंग, स्वयं से प्रकट हुआ। नर्मदेश्वर शिवलिंग, नर्मदा नदी से निकला हुआ। जनेऊधारी शिवलिंग, जिस शिवलिंग पर सफेद रंग की लकीर हो।
सोने और चांदी के शिवलिंग और पारे से बना हुआ पारद शिवलिंग। स्वयंभू शिवलिंग की पूजा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है और सबसे ज़्यादा फलदायी होती है। जो शिवलिंग भूमि से अपने आप प्रकट होते हैं, उनकी पूजा उपासना करना सबसे ज़्यादा फलदायी माना जाता है। आगे शिवलिंग की चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं। धन आपको आसानी से मिलेगा। काम में आपके व्यस्तता बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, करियर में बड़ा अवसर मिलेगा। संतान पक्ष की चिंता समाप्त होगी। अभी भी स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, करियर में समस्या हो सकती है। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। संतान पक्ष पर थोड़ा ध्यान दें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। कर्क राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना प्राप्त होगी। रुका हुआ काम आपका बन जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। जब आप शिवलिंग पर कोई पदार्थ या कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो उस समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? शिवलिंग पर अगर आप जलीय पदार्थ अर्पित करते हैं, अगर लिक्विड चीज अर्पित करते हैं तो उसकी धारा बना करके शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। अगर आप कोई ठोस पदार्थ अर्पित कर रहे हैं, फल, फूल, भांग, धतूरा, तो दोनों हाथों से उसे शिवलिंग पर लगाएंगे। शिवलिंग पर कुछ भी अर्पित करेंगे, अंत में शिवलिंग पर जल जरूर चढ़ाएंगे। शिवलिंग पर तामसिक चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए और मारण प्रयोग, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए भी प्रयोग शिवलिंग पर नहीं करना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल अर्पित कर रहे हैं, दूध अर्पित कर रहे हैं, शहद अर्पित कर रहे हैं, तो कुछ भी अर्पित करते समय किस मंत्र का जप या किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए? देखिए, शिवलिंग पर जब अलग अलग वस्तुएं अर्पित की जाती हैं तो उसे रुद्राभिषेक कहते हैं। और रुद्राभिषेक के समय
रुद्रा अष्टाध्यायी का पाठ किया जाता है। जब रुद्रा अष्टाध्यायी के पाठ के साथ शिवलिंग पर अलग अलग चीजें अर्पित की जाती हैं तो ऐसा करने से उसे रुद्राभिषेक कहा जाता है। अगर आप रुद्राष्टाध्यायी का पाठ ना कर सकें तो एक मंत्र का जप करते हुए शिवलिंग पर अलग अलग चीजें अर्पित करेंगे। मंत्र देखिए स्क्रीन पर। मंत्र है ओम नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ये कहते हुए आप शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित कर सकते हैं। और अगर ये भी आपको कठिन लग रहा है तो मन में लगातार नमः शिवाय का जप करते जाएं और अलग अलग वस्तुएं शिवलिंग पर अर्पित करते जाएं। अलग अलग चीजों से भगवान का अभिषेक करते जाएंगे। शिवलिंग पर अलग अलग वस्तुएं अर्पित करने से कौन सी कामना पूरी होती है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, पुरानी समस्या हल होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, धन के मामले हल होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। परिवार में समस्या हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, चोट चपेट से इस समय बचाव करें। रिश्तों में समस्या हो सकती है। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। छोटी यात्रा हो सकती है। किसी धार्मिक कार्य में व्यस्त रहेंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब आपको बताते हैं कि शिवलिंग पर क्या अर्पित करने से किस तरह का लाभ व्यक्ति को प्राप्त होता है। अगर आप गाय के दूध से बने हुए घी को लें और घी की धारा से शिवलिंग का अभिषेक करें तो इससे वंश का विस्तार होता है, संतान की प्राप्ति होती है। इक्षु रस यानी गन्ने के रस से अगर आप अभिषेक करें तो मनोकामनाएं पूरी होती हैं और कुंडली के दुर्योग, कुंडली के खराब योग नष्ट हो जाते हैं। अगर दूध में शक्कर मिलाकर
इस दूध से शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो व्यक्ति ज्ञानी और विद्वान होता है। अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करें शहद से तो पुरानी से पुरानी बीमारियां आपकी नष्ट हो जाती हैं। गाय के दूध से अगर आप शिवलिंग का अभिषेक करें तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा, आयु लंबी होगी, आरोग्य और लंबी आयु की प्राप्ति होगी। जल में जरा सा शक्कर मिलाकर अगर शिवलिंग का अभिषेक किया जाए तो संतान प्राप्ति आसानी से हो सकती है। अगर आप भस्म से अभिषेक करें शिवलिंग का तो व्यक्ति मुक्ति और मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिवलिंग पर सरसों का तेल अर्पित करके भी अभिषेक किया जाता है, लेकिन ये मारण प्रयोग है, सामान्यतः ऐसा नहीं करना चाहिए। वैसे शास्त्र कहता है कि भगवान सूर्य को नमस्कार प्रिय है, भगवान विष्णु को अलंकार प्रिय है और भगवान शिव को जल प्रिय है। इसीलिए आप कुछ नहीं कर पाते तो शुद्ध जल अगर शिवलिंग पर अर्पित करके प्रार्थना करें तो इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूरी होंगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी, नौकरी में आपके तरक्की होगी, चोट चपेट से सावधान रहें। हनुमान चालीसा का एक बार पाठ कर लें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, नौकरी में उन्नति के योग बन रहे हैं, अचानक धन की प्राप्ति होगी, पारिवारिक समस्याएं हल होंगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, काम की अधिकता से परेशानी होगी, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, रिश्तों के मामले में सावधानी रखें। शनि मंत्र का अगर जप कर लें ओम शं शनैश्चराय नमः तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। मीन राशि, कोई महत्वपूर्ण अवसर आपको प्राप्त होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। तो आज हमने आपको बताया कि शिवलिंग पर कौन सी वस्तु कैसे अर्पित करने से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अब बात कर लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए एक लकी टिप। अपने बेडरूम में किसी भी तरह का शस्त्र, पिस्तौल, रिवॉल्वर, राइफल या नुकीली चीजें मत रखिएगा।
अगर आप ऐसा करते हैं तो वैवाहिक जीवन में विवाद और हिंसा ये दोनों बढ़ सकती है। अब जान लेते हैं दिनांक 12 जुलाई 2025 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल भगवान शिव को 1 लोटा जल अर्पित करिएगा। इसके बाद शिव जी से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। अगर प्रातः काल ऐसा कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो किस्मत कनेक्शन में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।